तो ये 7 दिन का क्या मैटर है? क्यों 7 दिन? क्योंकि महाराज जीवन में सबके 7 ही दिन है, किसी का 8वां दिन नहीं है। तो इस भरोसे से कई बार कई लोग महाराज बड़ी भरी हुई है, वहां हंस रहते हैं, यहां परम हंस सुनते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं। वहां डुबकी लगाई, ज्यादा गहरी लगाई तो मर जाओगे। ये राम कथा रूपी मानसरोवर में ज्यादा गहरी डुबकी लगाई तो तर जाओगे, उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो मानसरोवर है, ये जो राम कथा रूपी मानसरोवर है, इसके 4 घाट हैं। आपने कभी तालाब देखा है ना? तालाब की 4 दिशाओं में 4 घाट होते हैं। तो यहां 4 घाटों पे कथा हो रही है भगवान की, चारों घाटों पे। आप तो सब इतने सारे लोग मेरे समक्ष बैठे हैं, लेकिन इन चारों घाटों पे एक एक वक्ता और एक एक श्रोता बैठा है। तो सबसे पहले घाट पर चलते हैं। सबसे पहले घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? जिन्होंने इस रामचरितमानस को लिखा, वो बैठे हैं वक्ता के रूप में। सुना किसको रहे कथा? अपने मन को। जगह का नाम क्या है? काशी में 80 घाट पर ये कथा चल रही है। जितनी भी शरणागति की बातें हैं, भगवान की शरण में जाने की बातें हैं, ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा यहाँ रामचरितमानस में जो शरणागति की जितनी बातें आएंगी, चौपाई, दोहा, सोरठा, वो सब के सब जिस घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं उसको शरणागति नाम दिया, शरणागति घाट। गोस्वामी तुलसीदास जी जब संतों को या अपने मन को कथा सुना रहे हैं तो वो कहते हैं ये कथा मैं आप लोगों को जो सुना रहा हूं, ये कथा कहाँ चालू है? अब कथा के अंदर कथा बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे जो मैं ये कथा कह रहा हूं ये कहाँ से शुरू हुई? तो गोस्वामी जी ले जाते हैं हमको प्रयागराज की भूमि पर। याज्ञवल्क्य के ऋषि वक्ता के रूप में बैठे हैं और भरद्वाज ऋषि सुन रहे हैं। तो एक घाट हो गया शरणागति घाट। अब दूसरे घाट पे जाते हैं तो वहां पर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ऋषि बैठे हैं श्रोता वक्ता के रूप में। इस घाट को कहा है कर्म घाट। कर्म की जितनी भी बातें हैं, कर्म का जितना भी ज्ञान है, वो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के द्वारा हम सुनेंगे रामचरितमानस में। याज्ञवल्क्य भगवान की महिमा को गाते हुए कहते हैं कि ये संसार ये कथा क्या करती है? बोले जिस प्रकार भगवती मां जगदम्बा ने संसार को प्रताड़ित कर रहा महिषासुर का वध किया। मां ने महिषासुर का वध किया ना? क्यों किया? उसने समग्र जगत को परेशान कर दिया। हमारे जीवन में भी हम सुखी क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे जीवन में भी एक महिषासुर है जिसका नाम है मोह। और जब तक ये मोह रहता है तब तक हम भगवान से नहीं जुड़ पाते, प्रभु से दूरी बनी रहती है। तो कहा ये मोह को निवारण करने के लिए ये राम कथा कालिका है, जगदम्बा है, भवानी है, आपके जीवन से मोह को हटा करके भगवत प्राप्ति की शक्ति प्रदान करती है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ये कथा मैं कहां से सुनकर सुना रहा हूं? कैलाश पर्वत पर भगवान शिव मां पार्वती को सुना रहे हैं। अब देखिए तीसरे घाट पर आ जाइए। अब यहाँ शिव और पार्वती सुना रहे हैं, तो इसको कहते हैं ज्ञान घाट। ज्ञान की जितनी भी बातें हैं वो शिव और पार्वती के संवाद से आपको सुनने को मिलेगी। पार्वती शिव महिमा को सुनाते हुए, राम कथा की महिमा को गाते हुए पार्वती से कहते हैं हे भवानी, ये कथा मैं कहां से सुना रहा हूं? नीलगिरी पर्वत पर हिमालय में एक काकभुसुंडी जी, कौवे के रूप में रहने वाले एक भगवान के दिव्य भक्त हैं जो रात दिन कथा कहते हैं। वो गरुड़ को सुना रहे हैं। ये कथा मैं तुम्हें वहां से सुना रहा हूं। अगर हम अब चौथे घाट पर जाते ना, जब गरुड़ जी महाराज
श्रोता के रूप में बैठे और वक्ता के रूप में काग कौवे बैठे हैं, काग भुसुंडी जी महाराज। हमारे यहाँ कौवे को बड़ा महाराज निकृष्ट जीव माना गया है। बस सिर्फ अभी श्राद्ध पक्ष गए ना, इन्हीं में कौवे की पूजा होती है महाराज। कौवे की बड़ी खातिरदारी होती है, खूब आप कभी कुछ खिला रहे हो, कभी पूड़ी खिला रहे हो, कभी खीर खिला रहे हो। उसका कारण भी यही है, ये पितृगण है। अगर आप कौओं को, कुत्तों को, गैया को कुछ भी खिलाते हैं इन श्राद्ध पक्ष के दौरान तो आपके पितरों को प्राप्त होता है, लेकिन इससे एक प्रकृति की रक्षा भी होती है। मादा कोए इसी समय अपने अंडे देती हैं और उसकी रक्षा के लिए उन्हें रहना पड़ता है, नहीं तो कोई भी उनके अंडे को गिराकर। माँ जगत जननी को जलते हुए देखा, सब रोते हुए दौड़े उस यज्ञ को बंद करने के लिए, लेकिन उसी समय ऋभु नाम के देवताओं को यज्ञ से प्रकट कर दिया गया। उन ऋभु नाम के देवताओं ने नंदी इत्यादि को मार मार के भगा दिया और आज रोते हुए भगवान के गण भोलेनाथ के पास गए हैं। भोलेनाथ अभी ध्यान में मग्न थे, रोते हुए नंदीगणों को देखा, पूछा क्या हुआ? कहा आपका अपमान मां भगवती सहन ना कर सकी, दक्ष ने अपमान किया, उसी यज्ञ में मां भगवती ने अपने आप को झोंक दिया, मां जल गई, हम बचाने गए तो हमारी ये दशा हुई। उसी समय भगवान शिव के सांभवी लोचन लाल हो गए, जटाएं खुल गई, हाथों में त्रिशूल आ गया और तांडव करने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, कैलाश डोलने लगा। और उस समय भगवान शिव अपनी जटा को खींच करके भूमध्य पे जैसे ही मारते हैं, उसी समय वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न हो जाता है और पूछता है प्रभु क्या क्या है, क्या किया जाए? प्रभु ने कहा जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो, यज्ञ यजमान को मार डालो, जिसने जो जो किया है उसको उचित दंड प्रदान करो। सारी की सारी शिवगण सेना महाकाली के साथ वीरभद्र को आगे लेकर के यज्ञ में जाती है और अत्यंत कालिमा युक्त आते हुए उस बवंडर को देखकर देवतागण उठ खड़े हुए कि लगता है कोई प्रलय आने वाली है, क्योंकि भगवती मां जगदम्बा ने अपना शरीर यहाँ छोड़ दिया। उसी समय फिर क्या था, चारों ओर से भगवान के शिवगणों ने घेर लिया यज्ञ मंडप को। जिन जिन देवताओं ने भगवान शिव का अपमान किया था उन सबको उचित उचित दंड मिला। यज्ञ यजमान जो यज्ञ कर रहा था वो छुप गया, यानी दक्ष। तो फिर वीरभद्र ने उसे निकाला, मारना चाहा लेकिन मर नहीं रहा। तो फिर यज्ञ की बलि देते हैं, उस तरह से उसका सिर धड़ से अलग किया। जैसे ही धड़ अलग होते ही यज्ञ वहीं विध्वंस हुआ। सारे देवताओं को महाराज खूब पिटाई हुई, जिसने जो जो अपमान भगवान शिव का किया था सबको दंड मिला। यहाँ सभी देवता दौड़ के ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मदेव आप ही शिव के अब क्रोध से हमें बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा जब दक्ष का पिता मैं हूं, मैं उसके यज्ञ में नहीं गया, तुम लोग क्यों गए? सब लोग कहने लगे हमें तो आमंत्रित किया था, हमें तो निमंत्रण इनविटेशन कार्ड पहुंचा था इसलिए जाना पड़ा। बोला ये तो समझ होनी चाहिए ना, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। आमंत्रण तो बहुत तरह के मिलते हैं, चोर लोग भी आमंत्रण देते हैं। आज रात को 12 बजे हम चोरी करने जाएंगे, आप लोग सादर आमंत्रित हैं, कितने लोग जाओगे चोरी करने? तो आमंत्रण का पता होना चाहिए ना, किस जगह जाना चाहिए किस जगह नहीं जाना चाहिए। आमंत्रण मिला और आप पहुंच गए, कहीं पकड़े गए चोरों के साथ, पुलिस वाले पकड़े और कहें क्यों जी चलो अब जेल में, तो ये कहें अरे सर वी वर इनवाइटेड हियर, हम तो यहाँ पर इनवाइट थे, आमंत्रण किया था इसलिए आए हैं। तो पुलिस वाले भी कहेंगे चलो खातिरदारी करेंगे जेल में, तुम्हारा स्वागत है। तो हमें समझ होनी चाहिए ना कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। गलत चीजें हो रही होंगी वहां भी जाएंगे तो क्या होगा, उसका दंड भुगतना पड़ेगा। ब्रह्मा जी जब समझाते हैं सब देवता कहते प्रभु अब गलती हो गई, अब हमें आप ही महादेव के क्रोध को शांत करिए। जाते हैं महादेव के पास, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं,
दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया जाता है। सब प्रथम शब्द बोलता है दक्ष, बम 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 बम। इसलिए कहा महादेव के मंदिर जाते ही गाल के बजाने से निहाल कर देत है, गाल के बजाने से निहाल कर देत, गाल के बजाने से निहाल कर देत है, गाल के बजाने से निहाल कर देत। बम 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 ऐसा करते ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो दक्ष प्रजापति के सब प्रथम ये बोल महादेव को रुचिकर लगे। यज्ञ यजमान जीवित हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ और सबने कहा कि जो भाग बचेगा वो भगवान रुद्र का है। इसलिए कभी हवन यज्ञ इत्यादि में जो आहुतियां बच जाती है उनको तुरंत उठाकर हवन में नहीं डालना चाहिए, वो रुद्र का भाग है, अपराध लगेगा। इसलिए जो बच जाए, पूजा से बच जाए, हवन से बच जाए, वो सामग्री मंदिरों में चढ़ा दो। वो सामग्री आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, उपयोग में मत लीजिए, क्योंकि वो रुद्र का भाग है। अगर आप रुद्र का भाग लेंगे तो आपको अपराध लगेगा, सारे पुण्यकृत चले जाते हैं। तो जो कुछ बच जाता है हवन पूजा इत्यादि में से दूसरों को दान कर दो, खुद उपयोग मत लो महाराज, वो रुद्र का भाग है। तो यहां मां सती ने जब अपना शरीर छोड़ा, अगला जन्म पर्वतराज हिमालय की बेटी के रूप में मिला। यहाँ माँ भगवती केदारनाथ के नीचे, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसके नीचे गौरी कुंड है, वहाँ गौरी कुंड में जाकर के नारद जी के कहने पर बचपन से ही भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है। इससे पता है एक चीज सिद्ध होती है, कई लोग भगवान को भाग्य के भरोसे से पाना चाहते हैं, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। अरे बिना कुछ साधना किए माँ भगवती को भगवान ना मिल सके, तुम्हें भाग्य से मिल जाएगा? सुविधाओं से भगवान मिल जाएंगे? घर बैठे बैठे नहीं मिल सकते। थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा तो तपना पड़ेगा। सूर्य जब तक तपेंगे नहीं तब तक रोशनी नहीं दे सकते, अगरबत्ती जब तक जलेगी नहीं तब तक खुशबू नहीं दे सकती, अगर नहीं जली तो पड़ी पड़ी बेकार रह जाएगी। मोमबत्ती जब तक नहीं जलेगी तब तक प्रकाश नहीं दे सकती। तो आप जब तक नहीं तपेंगे तब तक प्रभु आप पे कृपा कैसे करेंगे? तपना तो पड़ेगा, श्रम तो करना पड़ेगा। तो यहां मां भगवती तपस्या करती है, महादेव प्रसन्न होते हैं, वरदान देते हैं कि तुम्हारे पति के रूप में मैं ही मिलूंगा। अब यहां पर कथा ऐसी है कि उसी समय एक असुर हुआ जिसका नाम था तारकासुर, और उसको ये वरदान था कि भगवान शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। सती जी ने शरीर छोड़ दिया था, भगवान शिव वैरागी रूप में थे, अब पुत्र कहां से आए, इसलिए इस असुर का आतंक था। समग्र त्रिलोकी में इसने